बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शाहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर का आज का टॉपिक हमारे प्रीवियस लेक्चर के साथ क्या है, लिंक है। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उस लेक्चर को देख लें ताकि आज का लेक्चर आपको समझ आ जाए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है और यहाँ पर आपको आई बटन भी शो हो रहा होगा, इस पर जाकर भी आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। थोड़ा सा रिकैप करते हैं प्रीवियस लेक्चर का, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था प्रिंट एफ फंक्शन। हमने कहा था अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी चीज़ को, किसी भी मैसेज को अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और डबल कोट्स के अंदर आप जो कुछ भी अपना मैसेज लिखते हैं वो आउटपुट पर यानी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। अब सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यूज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम वो काम कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने लिखा हुआ है, व्हाट इफ़ वी वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। हमने एक डेटा टाइप ली इंट, एक वेरिएबल ले लिया एज और उस एज को हमने असाइन कर दिया क्या 35, यानी एज जो है वो उसके अंदर स्टोर है 35। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये 35 है ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। अब हमने कहा था कि हम प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए। अब हमारा ख्याल है कि अगर हम एज लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि 35 स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। देखें, नाउ आई वॉन्ट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल एज ऑन स्क्रीन, कि इस एज वेरिएबल के अंदर जो कुछ भी स्टोर है, जैसे कि यहाँ पर 35 स्टोर है, मैं चाहता हूँ ये जो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। और मैंने लिख दिया प्रिंट एफ का फंक्शन और डबल कोट के अंदर मैंने एज लिख दिया। तो आपका क्या ख्याल है बच्चों, कि आपके पास 35 आउटपुट आएगा? नहीं, आपके पास मैसेज आउटपुट के अंदर आएगा एज, जबकि हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि जो एज वेरिएबल के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है ना वो डेटा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए, जबकि यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमने प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर एज लिखा और वो एज ही आउटपुट में आ गया, जबकि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। हम चाहते थे जो एज वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। ऐसा करने के लिए स्टूडेंट्स आप इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ द डेटा, कि वो डेटा का फॉर्मेट क्या है, आपको फॉर्मेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही क्या होता है, उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। सबसे पहले इसको समझने से कबल हम क्या करते हैं, एक टेबल को अंडरस्टैंड करते हैं। ये बताता है कि अगर आपके पास डेटा टाइप ये हैं तो उन डेटा टाइप्स के लिए आपने ये वाले फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करने हैं। डेटा टाइप को हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसने कहा अगर आपके पास इंट डेटा टाइप है, इंट से मुराद अगर आपके पास इंटीजर वैल्यू है यानी पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी वैल्यू है तो उसके लिए आप फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करते हैं %d या %i का। और अगर आपके पास फ्लोटिंग वैल्यू है यानी उसके लिए आप डेटा टाइप यूज़ करते हैं फ्लोट, और फॉर्मेट स्पेसिफायर जो आप यूज़ करेंगे वो आपके पास है %f। इसी तरह अगर आप कैरेक्टर डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसकी डेटा टाइप आप जैसा कि आपको पता है 4 है और उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %c। अब इसी एग्जाम्पल को मद्देनज़र रखते हैं और एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझेंगे कि एज की जो वैल्यू है वो स्क्रीन पर कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसा कि हमने लिखा प्रिंट एफ, अब डबल कोट्स यहाँ पे मैंने सबसे पहले पैरेंथेसिस लगाई और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर आप देखें कि वैल्यू हमारे पास है 35 और 35 के लिए डेटा टाइप हमने यूज़ की हुई है इंट की। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इंट डेटा टाइप के लिए आप %d या %i फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ %d और यहाँ पर मैं इसको डबल कोट्स को क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर कोमा लगा दिया। अब यहाँ पे मैं उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा जिसके साथ मैं इसको तब्दील करना चाहता हूँ।
मैंने यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम रख दिया एज और इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो आउटपुट आएगा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, अब आपके पास जो आउटपुट आएगा वो होगा 35। ये आउटपुट अब आएगा कैसे, आपने यहाँ पे बताया कि जो डेटा आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं वो है इंट टाइप का, यानी इंटीजर टाइप का। अब यहाँ पे इंटीजर वैल्यू कौन सी आने वाली है, तो आपने इस वेरिएबल का नाम रख दिया जिसकी वैल्यू आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि एज के अंदर हमने स्टोर कर दिया था 35। अब यहाँ पे इसने क्या किया, इस एज को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, 35 के साथ। अब यहाँ पर जो डिस्प्ले होगा वो क्या होगा, 35 डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह अगर आप फ्लोटिंग वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करेंगे और उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %f का। और इसी तरह अगर आप कैरेक्टर की कोई वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए आप %c का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोड यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है 2.2, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पे आपने दो वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिए हैं। पहला है फ्लोट डेटा टाइप का और उसमें आपने वेरिएबल का नाम रख दिया हाइट और वेरिएबल के अंदर आपने स्टोर कर दिया 5.8। आपने एक और वेरिएबल यहाँ पे देख सकते हैं इंट डेटा टाइप का है, वेरिएबल का नाम एज है और उस वेरिएबल के अंदर आपने स्टोर कर दिया 35। अब आपने एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया माई एज इज, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d और उसके बाद एंड माई हाइट इज और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया %f। अब आप चाहते हैं ये वाला परसेंटेज जो d है इसकी जगह पे आ जाए 35 और ये वाला जो %f है इसकी जगह पे आ जाए 5.8। तो यहाँ पे उसी तरतीब से आप वेरिएबल के नाम लिखेंगे जिस तरतीब से आप दिखाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे पहले %d है, इसको रिप्लेस करना चाहते हैं 35 से। ये 35 स्टोर है आपके पास एज के अंदर, तो पहले मैंने एज लिख दिया। अब एज के अंदर क्या है, 35 पड़ा हुआ है। इसी तरह दूसरा क्या है, हाइट। हाइट के अंदर क्या स्टोर है, 5.8। तो अब देखिएगा आउटपुट आपका क्या आया है, माई एज इज, ये वाला जो %d है ये वाला, ये रिप्लेस हो गया आपके पास किसके साथ, इससे, माई एज इज 35 एंड हाइट, माई हाइट इज, अब यहाँ पे क्या है, %f है, ये %f आपके पास रिप्लेस हो जाएगा 5.8 के साथ। ये आप देख सकते हैं 5.8। लेकिन यहाँ पे अब आपने एक बात याद रखनी है कि जब कभी भी आप फ्लोटिंग पॉइंट का जो वैल्यू है, यानी एक डेटा टाइप आपके पास है फ्लोट, ठीक है, और उसके अंदर आपने एक फ्लोट वैल्यू, एक वेरिएबल के अंदर आपने एक वैल्यू स्टोर की हुई है, अब उस वैल्यू को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो याद रखिएगा जब आप %f यूज़ करते हैं तो वो हमेशा फ्लोटिंग जो वैल्यू है पॉइंट के बाद 6 डिजिट शो करता है। तो ये देखें ये पॉइंट है, इसके बाद जो डिजिट हैं वो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ये हमेशा ऐसे ही करता है कि जब कभी भी आप खाली %f यूज़ करेंगे तो वो पॉइंट के बाद हमेशा 6 डिजिट आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। अब मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, पॉइंट के बाद जो नंबर्स में डिस्प्ले करना चाहता हूं, जो डिजिट में डिस्प्ले करना चाहता हूं वो मैं खुद बताऊंगा। तो इसके लिए आपने सबसे पहले सिंटैक्स देख लेना है। उसके लिए सिंटैक्स है ये %.nf। अब यहाँ पे n की जगह पे वो नंबर आ जाएगा जितने नंबर आप पॉइंट के बाद डिस्प्ले करना चाहते हैं। आप यहाँ पे मिसाल के तौर पर लिख देते हैं %.2f, ठीक है, इसको आप यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इस जगह पर, यानी .2f। तो अब आउटपुट क्या आएगा, अब आपका आउटपुट आएगा 5.80। अब यहाँ पे आप देखें पॉइंट के बाद 2 लिखा हुआ है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। तो इस तरीके से आप फ्लोटिंग पॉइंट के बाद अपनी वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं इस सिंटैक्स की मदद से। तो यहाँ पे n की जगह पे जो आप वैल्यू लिखोगे उतने आपके पास डिजिट्स आ जाएंगे, 6 से ज़्यादा नहीं आएंगे, ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल कोड 2.3। देखें आपके पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो ना सिर्फ किसी वेरिएबल की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए भी फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है प्रिंट f सम ऑफ 23 एंड 45 इज, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दिया और कोमा के बाद मैंने लिख दिया 23 + 45।
अब 23 + 45 का जो भी सम होगा वो आ जाएगा यहाँ पे परसेंटेज डी की जगह पर, और जब आप इसे आउटपुट करेंगे तो आपके पास आएगा सम ऑफ 23 एंड 45, ये रिप्लेस हो जाएगा आपके पास इसके साथ, और यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 68। तो आपने देखा कि आपके पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं वो ना सिर्फ किसी वेरिएबल की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ आप ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए भी, जिस तरह यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया, आप और भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मॉडुलस, इस तरह के ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये ऑनवर्ड आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम एक एक को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डिस्कस किया फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे वर्क करता है इसको हमने डिटेल में देखा, और उसके बाद हमने डिफरेंट डेटा टाइप के लिए डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने एग्जाम्पल कोड 2.2 और उसके साथ साथ 2.3 भी डिटेल में डिस्कस किया। और मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको, एक इम्पोर्टेंट टिप आपको दी है इसके हवाले से, फ्लोटिंग पॉइंट के हवाले से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।